दोस्तों, हमेशा दूसरों को नहीं, खुद को बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। दोस्तों, एक व्यक्ति एक मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक वो दूसरे व्यक्ति के साथ टकरा गया। उस पर वो दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? एक सांड के तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हो वो सत्य होते, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं मनुष्य हूँ। उस पहले व्यक्ति के मुख से ये बात सुनकर उस दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वो उस पहले व्यक्ति से कहता है, भाई लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को आप दुर्भाग्य से ना कहते, क्योंकि भाई एक इंसान का जन्म पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात होता है। ये भी कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है, और तुम हो कि एक जानवर होना चाहते हो। तभी वो पहला व्यक्ति कहता है, मित्र, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में एक मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकता है? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन है। हम मनुष्य तो पशुओं से भी बदतर है। उस पहले व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वो दूसरा व्यक्ति को कहता है, लगता है भाई तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिल जाएगा, तो तुम वहाँ जाओ। तभी पहला व्यक्ति कहता है कि बुद्ध वो कौन है? क्या कोई साधु है, महात्मा है, क्या कोई संत मुनि है या फिर पंडित है? अगर वो इनमें से कोई है तो फिर वो मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूँ और किसी के भी पास मेरी समस्या का समाधान नहीं है। इस पर वो दूसरा व्यक्ति कहता है, वो इनमें से तो नहीं है, लेकिन वो क्या है ये मैं भी नहीं जानता। बस मैं इतना जानता हूँ कि जो भी उनके पास जाता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान बड़े ही आसानी से मिल जाता है, और वो बड़े ही सरलता से चमत्कार कर देते हैं। जो भी उनके पास जाता है वो अपने सारे दुख दर्द को वहीं छोड़कर चले आता है। उस दूसरे व्यक्ति के बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। उसने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे मिल लेता हूँ, उन्हें भी देख लेता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़े ही सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वो व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वो महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। जब वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कहते थे, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य का जीवन अनमोल है। इसका उपयोग करके एक मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है, और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम मनुष्य पशुओं से नीचे भी आ सकते हैं। महात्मा बुद्ध का ये उपदेश समाप्त होता है। वहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए होते हैं वो वहाँ से चले गए। तभी वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा और वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसे क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में कीमती जैसा क्या चीज है? हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, हम अपने भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे ही हजारों प्रकार की समस्याएं हमारे मनुष्य के जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप तो एक साधु हैं, आपने तो ये सारी चीजें को त्याग दी है, और इसलिए शायद आप ये सारी बातों को बड़े ही आसानी से कह सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी किसी पशुओं को देखा है? ना तो वो चिंता करते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह की तकलीफें होती है, ना ही वो कोई परेशानी में रहते हैं। वो तो अपने जीवन को मजे मस्ती में जीते हैं। ना ही उन्हें अपने भूतकाल की चिंता होती है और ना ही भविष्य की। ना ही वो किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी से वो शिकायतें करते हैं। वो तो बस अपने जीवन को जीते रहते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य का जीवन ठीक उसके उल्टा है। हे बुद्ध, मुझे तो ये लगता है कि ये मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य का जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। लेकिन ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती है जो आप लोगों को झूठ बता रहे हैं कि हम मनुष्य के जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है? इसी दौरान महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सारी बातें ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और वो उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम अपने जीवन के संघर्ष से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष ही नहीं करोगे तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन में आ जाता है और फिर हमें दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध के मुख से ये बात सुनकर
वो व्यक्ति अचरज में पड़ गया और उसने तुरंत ही महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया, उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा हूँ, उनसे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब भी मेरे जीवन में कोई भी समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाता हूँ। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि ना वो अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी को धोखा नहीं देते और ना ही आने वाले भविष्य के लिए चिंता करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पशुओं के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। पशुओं के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब वो छोटे होते हैं उनकी जान को खतरा होता है, वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फिर चाहे उनके सामने कोई भी क्यों ना हो, फिर चाहे उनके सामने कितना भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वे संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्ष से भी डर जाते हैं। लेकिन अगर हम पशुओं की तरह अपने जीवन में भी संघर्ष करने लग जाए तो मनुष्य का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो वो जो चाहेगा वो कर सकता है, और इस संघर्ष के बल पर मनुष्य जो चाहे अपने जीवन में वो पा सकता है। जबकि उतना संघर्ष करने के बाद भी वो पशु अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। बेटा, वास्तविकता तो ये है कि बिना संघर्ष के कोई भी जीवन है ही नहीं। बिना संघर्ष के हमारे जीवन चल ही नहीं सकता, फिर चाहे वो कोई राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष तो है ही। जो भी इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, फिर वो चाहे मानव हो या पशु, उनका नष्ट होना तय है। उस पर वो व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सारे संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएं? मेरी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सारी परिस्थितियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और मेरे जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर महात्मा बुद्ध एक बार फिर मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें वो चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने का एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। यदि तुम वहाँ तक पहुँचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहाँ तक पहुँच ही जाओगे और तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि इसका अर्थ ये भी नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन में परेशानियां या फिर समस्याएं आनी बंद हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आती ही रहेगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वो तुम्हें छू नहीं पाएगी। और ऐसी अवस्था में चाहे तुम्हें कोई भी कितना भी दुख देने का प्रयास क्यों ना करे, तुम्हें चाहे कोई भी कितना भी धोखा देने का प्रयास क्यों ना करे, तुम्हें जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे पास ही होगा, लेकिन फिर भी वो तुमसे दूर ही रहेगा। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, बताइए वो चीज क्या है और मुझे कहाँ मिलेगी? मैं उस चीज को पाने के लिए बहुत इच्छुक हूँ और उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपना पूरा प्रयास लगा दूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। उस पर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा, सोच लो बेटे, एक बार यदि तुमने रास्ता शुरू कर दिया तो तुम्हें उस रास्ते पर चलते ही रहना होगा जब तक तुम अपने मंजिल को पा नहीं लेते, और ये रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या तुम अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे? उस व्यक्ति कहता है, कृपया आप मुझे वो मार्ग बताइए, मैं उस पर चलूंगा। मैं अपने अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। उस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, सुनो, उस चीज का नाम है शांति, जो आपको बाहर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये शांति तुम्हारे मन के भीतर गहराई में है। जैसे ये समंदर की लहरें ऊपर से तो बड़ी तीव्र नजर आती हैं और बड़े ही उछल मारती हैं, उन्हें देखकर हमारे मन घबरा जाता है, परंतु ठीक उसी के विपरीत उसकी गहराई में बहुत ही शांत होते हैं। और ठीक उसी प्रकार हमारे मन की गहराइयों में भी वो शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में वो शांति को खोजना होगा, उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा। अगर तुम अपने रास्ते से नहीं भटके, और जैसे मैं तुम्हें कहा था कि वो सब तुम्हें मिल जाएगा जो तुम अपने जीवन से चाहते हो। महात्मा बुद्ध के मुंह से ये बात सुनकर वो व्यक्ति कहता है, हे तथागत, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसे वस्तु बताएंगे जिसे मैं किसी भी हालत में खोज लूंगा और उसके बाद मेरे जीवन सुखमय बन जाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज जिसे खोजा नहीं गया, उसे तो खोजा जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूँ? वहाँ भला कौन सा मार्ग जाता है? वहाँ भला ऐसी कौन सी सवारी जाती है जिस मार्ग पर मैं चलकर या फिर उस सवारी के द्वारा वहाँ तक पहुँच सकता हूँ?
इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा वहाँ पर कोई सवारी नहीं जाती और ना ही वहाँ पर कोई मनुष्य पैदल जा सकता है, फिर भी वो मार्ग है और उस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। उस पर वो व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, तो आप मुझे बताइए मैं उस मार्ग पर चलकर कैसे अपने मन के भीतर की उन शांति को खोज सकता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? इसका जवाब देते हुए उस व्यक्ति ने कहता है, हे बुद्ध, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है चक्रवर्ती सम्राट, जिसके पास असीम शक्ति है, उसके पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। इसका जवाब में महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा, और एक सही इच्छा इस दुनिया को चला रहा है। इस दुनिया में जो भी कुछ भी कर रहा है वो उसकी इच्छा का ही परिणाम है। एक प्राणी का कर्म उसकी इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। जहाँ तक बात है एक चक्रवर्ती सम्राट की, तो एक इच्छा एक चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिटा सकती है, और वहीं पर उसी के विपरीत एक इच्छा एक आम इंसान को भी एक चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सक्षम है। इस दुनिया में जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, जिस किसी भी परिस्थिति में है, वो उसकी इच्छा का परिणाम ही है। अपनी इच्छा के बल पर एक मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि एक मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, जिसके कारण उसके जीवन में वो सब कुछ घटित होता है जिसकी वो चाहत नहीं रखता। हमारी मन की बुरी इच्छाएं हमारी तरफ बुरी चीजों को खींचती है, इसलिए इच्छा बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए ये केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, कि मुझे अपने मन के भीतर की शांति मिल जाए, तो क्या मुझे वो शांति मिल जाएगी? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इच्छा अवश्य है, परंतु फिर भी मनुष्य ना जाने अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन वो सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण नहीं हो पाती। जानते हो क्यों? क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की आवश्यकता पड़ती है, और वो चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? इस पर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध महात्मा, मैं नहीं जानता कि वो चीज क्या है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटे, वो चीज है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम चाहे कितना भी बड़ी इच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो सकती। तुम्हारा संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और तुम्हारा संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर हो जाएगी। इस पर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मुझे शांति पाने की इच्छा है और मैं उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प करूं, तो क्या मुझे वो शांति मिल जाएगी? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बेटे, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, परंतु इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो राह में भटक जाता है और फिर थक हार कर वो अपने संकल्प को त्याग देता है और अपने सारे इच्छाओं को छोड़ देता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध महात्मा, मैं नहीं जानता। फिर बुद्ध कहते हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग के ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, और ये ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है, न केवल बैठकर सोचने से। और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें छोटी मोटी दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां आती रहती है, और हम उन छोटी मोटी समस्याओं में फंसकर रह जाते हैं, और हमारा संकल्प टूट जाता है, और हमारे दृढ़ इच्छा उन छोटी मोटी समस्याओं के सामने कमजोर पड़ जाता है, और हम उन समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, और हमारा पूरा का पूरा जीवन उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द में घूमता रह जाता है, और हमारा पूरा जीवन वहीं पे समाप्त हो जाता है। इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं आपकी बातों को समझने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे आपकी सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। कृपया करके आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाइए। तभी महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटे, मान लो कि तुम्हें किसी गाँव में जाना है और वहाँ पर तुम्हें किसी व्यक्ति से मिलना है, और तुमने ये दृढ़ संकल्प किया है कि तुम्हें उस व्यक्ति से मिलकर ही रहना है। तुमने अपना सफर तो शुरू किया, लेकिन काफी वर्षों के प्रयास के बाद भी ना तो वो गांव आप खोज पाए और ना ही उस व्यक्ति से मिल पाए। उसके जवाब में वो व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, भला ऐसे कैसे हो सकता है? यदि मैं जीवित हूँ और वो व्यक्ति भी जीवित है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, और मुझे वो गांव भी पता है, तो मैं उससे अवश्य ही मिल लूंगा। तभी वो महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटे, तुम्हें उस गांव का नाम पता है और तुम्हें जिससे मिलना है उसका नाम भी पता है, पर तुम्हें ये नहीं पता है कि वो गांव किसी दिशा में है, वो गांव कहाँ है। तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे और किसी मार्ग पर आगे बढ़ोगे? और मान लो अगर तुम किसी विपरीत मार्ग को पकड़ लिया
तो क्या वो रास्ता तुम्हें उसी गांव पर लेके जा सकता है? क्या वो रास्ता तुम्हें उस व्यक्ति के साथ मिला पाएगा? उस पर वो व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, ये अवस्था में तो ये कार्य बिल्कुल भी असंभव होगा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटे, मैं कब से यही तुम्हें समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। हमारी इच्छा, दृढ़ संकल्प होने के बाद भी हमें सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का जो मार्ग है वो है ध्यान, और ध्यान भीतर होता है, बाहर नहीं। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते चलोगे। ये हो सकता है कि तुम्हारे राह में छोटी छोटी मुसीबतें, दिक्कतें या तकलीफें आए, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें उनसे लड़ना होगा, उनसे संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि वो मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। और पहली बार हम जिस भी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि अगले पड़ाव क्या होगा और आगे कौन सी कठिनाइयां आने वाली है, तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ जो मनुष्य इन छोटी छोटी दिक्कतों में नहीं फंसता, वो अपने संकल्प पर दृढ़ बना रहता है। अपने जीवन में वो सब कुछ पा लेता है जो वो चाहता है, और अपने मंजिल पर पहुंचकर ही उसे असीम शांति भी मिलती है। और जब एक मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है, तब उसे और कुछ पाने के लिए इच्छा नहीं रह जाती। इसी प्रकार यदि तुम भी केवल मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो तो तुम भी अपने मन की अंतर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, ना ही तुम्हें कोई लूट पाएगा, और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुंचा पाएगा। उस अवस्था में पहुंचने के बाद ना ही कोई मोह, ना ही कोई चिंता, और ना ही आपके जिंदगी में कोई समस्या रहेगी। तुम किसी भी परिस्थिति से बड़े ही सरलता से निकल पाओगे। और जब तुम अपने मन की उस शांति को प्राप्त कर लोगे तो तुम एक पशु तो नहीं रहोगे और ना ही एक मनुष्य रहोगे, बल्कि तुम मनुष्य से भी और ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लोगे। और फिर तुम्हें कोई भी दुख कभी भी छू नहीं पाएगा, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं रह जाएगी, ना ही तुम्हें भविष्य की चिंता होगी और ना ही अपने बीते हुए भूतकाल की। बस तुम तो अपनी शांति में हमेशा मग्न रहोगे और तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख कभी भी छू नहीं पाएगा। बुद्ध की ये बात सुनकर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपकी सारी बातें सत्य है, मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। मेरे पास क्या ऐसी कोई चीज नहीं रख सकता जिससे मेरी सारी दुख, सारी तकलीफें, सारी कठिनाइयां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटे, यदि तुम बाहरी दुनिया से कुछ अपने पास रखना चाहते हो तो तुम उस शांति को पाने का प्रयास तो छोड़ ही दो, क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होगी, बल्कि और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी समस्याओं का समाप्त होना संभव ही नहीं हो पाएगा। और जानते हो ऐसा क्यों है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, ऐसा क्यों है? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटे, क्योंकि बाहर तो पहले से ही शांति है, चारों ओर केवल शांति ही शांति है। हमें तो बाहर की शांति नजर आती है, लेकिन हमारे भीतर की शांति हमें कभी नजर नहीं आती। और जो शांति हमें बाहर की ओर देख रहे हैं वो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। इसलिए जब तक तुम अपने भीतर को ठीक नहीं कर पाओगे तब तक तुम बाहर कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब तक तुम्हारे भीतर सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा तब तक बाहर कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। महात्मा बुद्ध की बातें विचार करने लगा। उसके पास महात्मा बुद्ध के बताए गए रास्ते के अलावा और कोई मार्ग भी नहीं था। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वो अपने भीतर की उस शांति तक पहुंचकर ही रहेगा। उसने ध्यान के मार्ग को अपनाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। अब वो व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंचता है या नहीं, ये तो उसके संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति और उसके मार्ग पर आगे बढ़ने पर निर्भर करता है। उसे ये भी समझ आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बुरा नहीं है, बल्कि जैसा जीवन मिला है वही सही है और उससे वो और भी बेहतर बना सकता है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में क्या सीखे वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे यार सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।